28 नवंबर से, अगर मैं सही हूँ, जी। शनि मार्गी हुए हैं, जी। उसका इम्पैक्ट कई लोगों को अच्छा भी दिख रहा है। ऐसा कुछ है कि कुछ राशियों पे कि इसका एक अपने आप में पीरियड है 3 या 4 महीने के, अगर मैं सही हूँ, उससे लोगों को साल के एंड से ही कुछ लोगों को अच्छा फल मिलने लगा, ऐसा कुछ है? शनि का मार्गी होने का कितना असर होता है? मार्गी होना बहुत 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 अच्छा होता है। पहले तो दुकान से नौकर भागते हैं, फैक्ट्री से नौकर भागते हैं, घर से नौकर भागते हैं, वर्कर्स नहीं मिलते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब शांत हुआ। और सर तो लोग ना बहुत, जब शनि वक्री होता है तो डल हो जाते हैं, छोड़ना, मैं नहीं जा रहा, मुझे काम नहीं करना, आलस, करियर पर भी असर आता है। करियर तो लोगों की नौकरियां ही तब गई हैं। अब तो लोगों को लग रहा है हाँ राखी जी इंटरव्यू कॉल आ गई, हाँ अभी तो जॉब मिल रही है, वो शुरू हो गया है। तो वो मार्गी होने से जो है ना, मार्गी रास्ते से पता लग रहा है, रास्ते खुल रहे हैं। हाँ हाँ। तो शनि उसमें रास्ते कुछ खोल रहा विशेष राशि हैं जो शनि मार्गी से, जिनको अभी से 2026 से पहले ही साइन दिखने लगे, कुछ हैं विशेष राशि? हाँ, कुंभ राशि, आपके घर में राहु बैठा है और आपकी शनि की सारसती चल रही है, ऊपर से शनि वक्री है, तो मार्गी होने से थोड़ी राहत मिली ना। हाँ, मीन राशि को मिली, ठीक है, उसके बाद धनु राशि को मिली क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, उसके बाद सिंह राशि को मिली। बहुत सारी राशियों को इससे लाभ हुआ है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि हमारे गुरु हमारे माता पिता से ऊपर होते हैं, दैट इज देव गुरु बृहस्पति, वो वक्री हैं, जिसकी वजह से हर एक घर में एक व्यक्ति का पेट खराब है। हाँ। पेट से जुड़ी समस्या, हर घर में पेट में दर्द है, पेट ठीक नहीं है। आपको 2026 में आने वाली बीमारियों के बारे में बता देती हूँ। 2026 में जो बीमारी आएगी वो होगी लीवर से जुड़ी, वो होगी किडनी से जुड़ी, वो होगी पेट से जुड़ी, लोगों का वजन बढ़ना। मैंने आपको 2025 में कहा था शुरुआत में कि इस बार लोग जिम ज्यादा जाएंगे। अब मैं आपको कह रही हूँ लोग योग ज्यादा करेंगे। क्या करते हैं हम सूर्य को देखकर सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम, योगा। इस साल लोग योगा ज्यादा करेंगे। इस साल लोग योग की तरफ, आयुर्वेद की तरफ ज्यादा जाएंगे। लोगों को लगेगा कि अब कुछ शुरू करना है, मैं ये नौकरी वोकरी बहुत कर चुका, इसे छोड़कर आई स्टार्ट माई बिजनेस। तो न्यू बिगनिंग की स्टार्टेड होगी, नए प्यार की स्टार्टिंग होगी, ब्रेकअप से बाहर निकलेंगे आप, आपको नया जीवन साथी मिलेगा, आपको नया दोबारा से प्यार होगा। कौन कहता है प्यार दोबारा नहीं होता? तो दोबारा लोगों को प्यार होगा इस साल, सब कुछ नया स्टार्ट होगा। आप ये बताइए राखी जी, आप मतलब ये एस्ट्रोलॉजी के साथ मन पढ़ना भी आता है क्या आपको? क्योंकि अगला सवाल मेरा यही था, उत्तर आपने वही दे दिया कि भाई मैं पूछने वाला था कि 26 नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहेगा या बिजनेस वालों के लिए, आपने उत्तर पहले ही दे दिया। बहुत सारे लोग आपको नौकरी छोड़कर बिजनेस करते हुए दिखाई देंगे। और बहुत सारे लोग अपना बिजनेस छोड़कर यूट्यूब पर आते हुए दिखाई देंगे। मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, आप मीडिया के हैं, मैं आप दोनों की बात करती हूँ। मीडिया में आपको बेहतरीन से बेहतरीन एंकर जो है ना, वो नौकरी छोड़कर अपना चैनल चलाते हुए दिखाई देंगे। और आपको ये लगेगा कि लोगों को लगेगा बहुत कर लिया, दूसरे के लिए, अपने लिए करना है। अच्छा, जो लोग छोटे छोटे रोजगार चला रहे थे, वो कहेंगे अपने रोजगार में कोई फायदा नहीं है, छोड़ इसको, नौकरी करते हैं। तो आपको ना एक सर्कल घूमता हुआ, मैं कह रही हूँ ना, 26 एक नई शुरुआत है। जो करने से लोग अब तक डर रहे थे वो करेंगे। जो लोग कोविड में खत्म हो गए थे उनके लिए गुड न्यूज है, वो फिर खड़े होंगे। चलिए, तो इसी से मेरा जुड़ा हुआ प्रश्न है राखी जी, तो ये जो साहस करेंगे कुछ नया करने का, कि मतलब नौकरी दांव पे लगा दी, छोड़ दिया और कुछ नया अपना करते हैं, सफल होंगे? सफलता की एक ही पूंजी है 2026 की, लिख लीजिए। राम सूर्यवंशी थे जी। क्या कभी आपने पूरी रामायण में देखा राम जी हनुमान जी को कह रहे हो चलो अब लेट चलते हैं, 5 बजे जाके सुग्रीव से मिलेंगे, आज वानरों की सेना से हम शाम को 4 बजे चाय पे चर्चा करें? नहीं, कायदे में रहेंगे अगर आप फायदे में रहेंगे। तो जो लोग सूर्य उदय के टाइम पर उठेंगे, जिनकी दुकान ओपनिंग होनी है 9 बजे, आप ना एक एग्जांपल देती हूँ, एक मार्केट में जाइए जहाँ 4 राशन की दुकान है, आप मुझे बताइए, ये तो लॉजिकली बात है, एक बंदा 10 बजे दुकान खोल रहा है, 11 बजे खोल रहा है, और एक व्यक्ति 7 बजे खोल रहा है। जो 7 बजे दुकान खोलेगा, जब तक 10 और 11 वाला खोलेगा, वो 25-30 हज़ार रुपए कमा चुका होगा। तो अर्ली राइजर, अर्ली जो जल्दी उठेगा ये साल उसका है। हाँ, कामयाब होंगे लोग, लेकिन शर्त वही है, सबसे पहले आओ, पहले पाओ। जैसे सुनीला, मैं आपसे एक बात पूछा था, सावधान, अच्छा शब्द था कि सावधान रहना चाहिए किस राशि को, तो आपने बता दिया कुंभ। करियर में ऊंचाई के लिहाज से सबसे अच्छी संभावनाएं, या जिसे कहते हैं अच्छा लक, किस राशि का है जो ऊंचाई छू सकता है 2026 में? चूंकि करियर की बात आपने की। मेष राशि वाले, तुला राशि वाले, वृषभ राशि वाले, सिंह राशि वाले अपनी जिंदगी में क्या करियर, इश्क, प्यार, मोहब्बत, करियर, गाड़ी, घर, बंगला, कर्जा उतरना, हर चीज में बल्ले बल्ले है। लेकिन मैं मम्मी पापा की हेल्थ की गारंटी नहीं ले सकती। बुजुर्गों की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। आप अगर मैदा खाते हैं, अपने पेट का आपको ध्यान रखना है। फैटी लीवर बहुत होगा लोगों को, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होगा लोगों को। और इस पूरे वर्ष में एक बार पूरे विश्व में कहीं भी आंखों से जुड़ी हुई कोई बीमारी आएगी। जो याद है बचपन में हमारे आती थी, हम चश्मा लगा लेते थे और हम कहते थे आंखें आ गई हैं, एक वो दौर आया था पूरा। यस, वो ऐसा दौर इस बार आपको फिर दिख सकता है।
अच्छा। और वो तेजी से फैला था। जी कि मैं आपसे ना एक बात कर लेती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, इसकी अलग क्लिप बना लीजिएगा, मुझसे आप 5 साल बाद बात करिएगा अगर मैं जिंदा रही तो। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं आपकी, कि राखी जी बहुत लंबी उम्र हो। थैंक यू। नहीं सर, बहुत लंबी मत दीजिए, नहीं, वो मैं भी श्राप ये होता है। कामना करता हूँ और आप ऐसा ना कहें। नहीं सर, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भगवान 2025 से लेके 30 तक लोगों से रूठा हुआ है। अच्छा। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है। जब आप सूर्य की बात करते हैं ना तो आपके दिमाग में दादाजी आते हैं, पापा आते हैं, पिता आते बिल्कुल हैं, सही बात है। राजनेता आते हैं, ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग आते हैं। तो 2026 डरावने वाला नहीं है, 2025 से लेके 2030 तक सिर्फ डरावना ही है। इसमें हमें खुशियां ढूंढनी है। अगर जिन लोगों ने अपने मंगल पर कंट्रोल किया, जब भी सूर्य की हम उपासना या पूजा करते हैं हमारे घर की इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होने लगती है। हम सूर्य की बात करें, लाइट तो लाइट जानी नहीं। थी। हाँ, तो देखिए ऐसे सूर्य जो होता है घर में दादा दादी नाना नानी और पापा होते हैं। देखिए क्या होता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, आप देख लीजिए, अभी भी 15 दिसंबर को मैं आपको कह रही हूँ, खुद मेरी मदर की तबीयत खराब है। जो घर के बुजुर्ग हैं ना, इस बार उनकी तबीयत खराब होगी, वो हॉस्पिटल जाएंगे। सूर्य के साल में अपने अपने घर के बुजुर्गों की तबीयत का बहुत ध्यान रखना ख्याल है रखना है। जी। अच्छा, तो ये ठीक है, आपने इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन कोई तो एक राशि होगी, मतलब अगर हमारे दर्शक की एक राशि जिसके लिए 2026 जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सर लेकिन आप अपने पॉडकास्ट को जब आगे बढ़ाएं तो ज़रूर बताइएगा कि जब हम आप पॉडकास्ट में बात कर रहे थे तो एकदम लाइट चली गई, क्योंकि ये लोगों को पता होना चाहिए कि जी। जब हम सूर्य की बात करते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। सूर्य की उपासना करते हैं, और हो सकता है हम अभी भी आपको बोल रही हूँ कि बात करते करते फिर लाइट चली जाए। अच्छा। क्योंकि लाइट ज़रूर जाती है, लाइट खराब बहुत होती है, क्योंकि प्रकाश जो है ना वो ये सूर्य नई का है। जानकारी है। ये सूर्य का प्रकाश है। जो लोग सूरज को जल देना शुरू करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना शुरू करें, वो कहेंगे यार हमारे घर के बल्ब बड़े खराब हो रहे हैं, लाइट बड़ी खराब हो रही है, ट्यूबलाइट खराब हो रही है, कभी हमारी मिक्सी खराब हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होती हैं, जो इस साल भी आप देखेंगे। नहीं तो इससे सकारात्मक लेना चाहिए किस तौर पर, क्योंकि भाई सूर्य की उपासना तो अच्छी मानी जाती है ना, चाहे हम आदित्य हृदय पढ़ें या हम जल दें, तो इसको किस तरीके, क्योंकि कई लोग ये शिकायत भी करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जी। क्योंकि कई अन्य ज्योतिषी हैं जो कहते हैं अरे यार आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रहा है तो क्या राहु खराब है, ऐसा नहीं कहते लोग, कई लोग। जी। उसका संबंध क्या है? सर आपके मैं हम जो लोग तीनों इस कमरे में बैठे हैं, आपके ठीक पीछे खिड़की है। मैं अगर इस वक्त यहाँ मोमबत्ती जलाऊं, उससे एक लिमिट प्रकाश होगा, और मैं अगर पर्दे खोल दूं तो बाहर से पूरा प्रकाश आएगा। तो नेचुरली ये अच्छा है। भगवान आपके घर की इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खराब करके आपका सूर्य अच्छा कर रहा है, आपको प्रकाशमान बना रहा है। मतलब वो चीजें कहीं ना कहीं डिम हो रही थी, डल हो रही थी, तो उनको आप फेंक के नया लाएंगे ना, तो जब आपके घर में नई ट्यूबलाइट आती है, ओए क्या प्रकाश देती है, क्या मजा आता है उसमें, क्या बड़ी रोशनी हो रही है, तो आपका सूर्य अच्छा हो रहा है। समझ गया। आपकी पूजा से भगवान नेगेटिव चीजों को आपकी जिंदगी से निकाल रहे हैं, और बहुत से नेगेटिव लोगों को भी निकाल देते हैं ऐसा करके, जो आपको तंग करते हैं, रुलाते हैं, आपकी निंदा करते हैं। अब आती हूँ आपकी राशि पर। सर बहुत सारी राशियां जिनके लिए बल्ले बल्ले, लेकिन सबसे पहले भगवान की अति कृपा से मेष राशि नंबर 1 राशि होती है, और ये साल मेष राशि के लिए ही सबसे अच्छा साल है। हालांकि उनके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, उसका पहला चरण है, लेकिन फिर भी ये साल मेष राशि के लिए अच्छा है। अच्छा, मेष राशि वालों के लिए एकदम जमीन से आसमान पर जा सकते हैं अगर वो, लेकिन शर्त वही है कि कर्म करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। जी।